नीतीश कुमार जी हमारे जो मुखिया हैं पार्टी के और सरकार भी हैं बिहार की, उन्होंने सापेक्ष रूप में जो है डीजीपी को आदेश कर दिया है कि अपराधी किसी भी माने में बख्शे न जाए। इस सरकार से सरकार में रहते हुए भी मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे अपराधियों को चाहे पाताल में भी पहुंचा जी। हमने आपसे पहले भी बोला है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। निश्चित रूप से किसी के साथ दुर्व्यवहार और व्यभिचार करने वाले नेता नहीं है। सर, आरजेडी के एक प्रवक्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि क्या ये बिहार में सुशासन की सरकार है कि शाम होते ही घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा है, इतनी बुरी तरह से हत्या उनकी कर दी गई। क्या ये जंगल राज नहीं है? ये जंगल राज से भी महाजंगल। और बिहार की सरकार माननीय श्री मुकेश सहनी जी के साथ चट्टानी एकता से कदम से कदम मिला करके उनके साथ न्याय संगत काम हो इस बिहार में, अपराधी निश्चित रूप से बख्शे ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर में हूं टिशु कुमार। अभी हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता माननीय एसके सैनी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समाज के तीसरे चौथे स्तंभ में, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर, अभी बिहार में बहुत ही काफी तेजी से एक घटना वायरल हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी का अपराधियों के द्वारा बेदरंगी से घटना का अंजाम दिया गया है। आखिर सर, बिहार में होता था कि जंगल राज लालू जी के शासन में था, फिर भी यहाँ पर अपराधी बेलगाम घटना कर रहे हैं। देखिए, निर्मम हत्याएं जो है, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर इंसान की मानसा में खोट है, पाप है, तो निश्चित रूप से होता है। ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है। माननीय श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या, निर्मम हत्या, उसको मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन सरकार को इस पर दोषी बनाना ये गलत है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुखिया हैं पार्टी के और सरकार भी हैं बिहार की, उन्होंने सापेक्ष रूप में जो है डीजीपी को आदेश कर दिया है कि अपराधी किसी भी माने में बख्शे न जाए। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती। और निश्चित रूप से जो भी हुआ है मुकेश सहनी जी के साथ, उसको मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ऐसे योग्य नेता के परिवार में क्या, आम आदमी की भी बात अगर करूं मैं, तो बिहार में अपराध हो या सांप्रदायिक माहौल में गड़बड़ियां पैदा करना, सांप्रदायिक माहौल को ये स्थापित कर देना, ले आ देना, ये बिल्कुल बिहार सरकार के लिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। माननीय मुकेश सहनी जी के साथ जो भी है, हम हृदय से उनके पूरे परिवार के साथ हैं और हम श्री मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति में ऐसे जघन्य अपराधी को तो सरकार एवं बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है निश्चित रूप से उसको छोड़ने नहीं जा रही है। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतने विकट परिस्थिति में, ऐसे माहौल में श्री मुकेश सहनी जी को तथा उनके पूरे परिवार को परमात्मा जो है सहने की क्षमता प्रदान करे। पूरा बिहार डॉक्टर सैनी पूरी तरह से मुकेश सहनी जी के साथ है और मैं इस सरकार से सरकार में रहते हुए भी मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे अपराधियों को चाहे पाताल में भी पहुंचा हो, बिहार की सरकार एवं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, कहने का मतलब डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों से इसकी जांच अलग अलग तरीके से जो है डीजीपी ने आदेश दे दिया है, निश्चित रूप से होने जा रही है। और बहुत जल्द आपने देखा कि 4 अपराधी जो है अभी गिरफ्तार हो गए हैं। नीतीश जी, हमने आपसे पहले भी बोला है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। निश्चित रूप से किसी के साथ दुर्व्यवहार और व्यभिचार करने वाले नेता नहीं है। हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि के तैयार किए हुए ऐसे मानसा वाले व्यक्ति हैं श्री नीतीश कुमार जी, कि अपराधी एवं अपराध को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते बिहार में।
जैसे कि सर आरजेडी के एक प्रवक्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि क्या ये बिहार में सुशासन की सरकार है कि शाम होते ही घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा है, इतनी बुरी तरह से हत्या उनकी कर दी गई। क्या ये जंगल राज नहीं है? ये जंगल राज से भी महाजंगल राज है। आप मीडिया कर्मी लोग इस बात को कहेंगे, आपने इस बात को जब आपने दोहराया तो इस बात को मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी जो वर्तमान में मुकेश सहनी जी के ऊपर एक विपत्ति का पहाड़ टपका हुआ है, गिरा हुआ है। हम पूरा बिहार डॉक्टर एस.के. सहनी पूरी तरह से साथ में है। मैं आरजेडी के लोग क्या कहते हैं, सरकार के विरुद्ध क्या रचना रच रहे हैं, मैं इन सब विषयों पे अभी कोई बात नहीं करने वाला हूं। आपने इस बात को जब डाल ही दिया, आपने देखा 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी आरजेडी के शासनकाल में। आरजेडी के प्रवक्ता ने तो कहना शुरू कर दिया, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने 2005 के पहले की स्थिति को नहीं देखा। बिल्कुल ये गलत बात है, ये समय नहीं है। पत्रकार साहब, ये सब बातें राजनीति की बाद में होगी। निश्चित रूप से जान लीजिए कि अभी हम और बिहार की सरकार माननीय श्री मुकेश सहनी जी के साथ चट्टानी एकता से साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ न्याय संगत काम हो इस बिहार में, अपराधी निश्चित रूप से बख्शे ना जाए। माननीय नीतीश कुमार 24 घंटे सोच रहे हैं इस विषय पर, और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखिएगा अपराध जीरो टॉलरेंस पर जो है काम करने की शुरुआत करेगा बिहार में। मुकेश सहनी जी के साथ जो भी हुआ, उनके पिता की निर्मम हत्या, हम लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुकेश सहनी एक अच्छे विचारधारा के, राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से हम और हमारी पार्टी और बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार पूरी तरह से जो है मुकेश सहनी के साथ है इस मुद्दे पर। और अपराधी को हमने कहा ना कि पताल में भी होगा, निश्चित रूप से उसको पकड़कर जो है कहीं न कहीं से सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जन सुराज पद यात्रा चला रहे प्रशांत किशोर जी ने एक बयान जारी किया। वो बोले कि जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर ये घटना आम जनता के साथ होती तो बिहार सरकार इतना मजबूती के साथ काम नहीं करती। देखिए, चाहे नेता हो या आम आदमी, माननीय नीतीश कुमार सबके लिए सिर्फ एक ही सूत्र बनाया है, बिहार में अपराध पर लगाम हो। चाहे वो गरीब स्तर के ऊपर अपराध की जो है पुनरावृत्ति की जा रही हो, अत्याचार किया जा रहा हो, या अमीर से, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर होता है, और बिहार की सरकार पूरी तरह से कमर कस करके तैयार है। लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि ऐसे जो अपराधी बेलगाम जो घूम रहे हैं, आने वाले समय में सब सलाखों के पीछे होंगे। आप देखते जाइए आने वाले समय में क्या हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बड़े और छोटे प्रशांत किशोर जी का काम है कहना चिल्लाना। बिहार के और बिहार के लोगों के ऊपर प्रशांत जी के चिल्लाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। निश्चित ये जान लें, नीतीश कुमार जी का जो विजन है, चाहे वो गंगू तेली हो या राजा भोज, मतलब ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया इस भारतवर्ष में, बिहार पूरी तरह से बाबा साहब के रास्ते कदम पर चलते हुए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के संवैधानिक तरीके से अपराधियों को तब तक सलाखों के पीछे, हम उसके पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि सलाखों के पीछे धकेल नहीं दिया जाता है अपराधी। जान लीजिए, आपने देखा 2005 के पहले जो है उन्माद कैसे होता था, उस समय जो है नरसंहार कैसे होता था, उस समय अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ था, लोग अपहरण को अपना व्यवसाय समझ लिए थे। आप इस बात को मत कहिए, और मैं इनकी बातों का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं ऐसे नेताओं की बातों का कोई नोटिस नहीं लेता। अभी हम लोग श्री मुकेश सहनी के साथ जो दुर्घटनाएं घटी है, निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह से जो है एड़ी चोटी लगाया हुआ है, वो सब काम चल रहा है। आने वाले बहुत कम समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप देखेंगे निश्चित रूप से।